Yes, hello everyone. Good morning, my dear student. 7th class. Be carefully. Open your RC and open your book. आपने प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स किया होगा, आई होप, राइट? ओके. अब उस प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स के बेस पे हमारा जो पार्ट है सेक्शन बी का मॉडल नंबर 3 क्वेश्चन 7 एंड 8 प्रॉपरली बेस्ड है. आपको प्रॉपर्टी समझ आई, आपको उनका वर्क लर्न हुआ, वर्क समझ आया, दैट्स ओके. क्लियर, आंसर क्लियर होंगे. ओपन योर बुक. आज बुक से करेंगे हम उन क्वेश्चंस को, राइट? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारी बुक में. क्वेश्चन नंबर 7 में राइट है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड नेम देयर प्रॉपर्टीज. आपको ब्लैंक्स ट्रू के लिए फिल करना है. फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. -4 + 2 - -5 -4 - 2 + -6 इज एन. ब्लैंक्स में फिल करना है आपको. देखो आपके पास बहुत लंबा कैलकुलेटेड वर्क है. इसका कैलकुलेशन करना है, सोल्व करना है. हम जिसे यूज करते हैं जैसे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, दैट्स ओके. जब सोल्व होके जो आंसर आएगा लास्ट इवन एंड में वो क्या आएगा, तो ये क्या है, वो एक इंटीजर आएगा. सारे इंटीजर्स गिवन है या नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो वो आंसर क्या आएगा हमारा, इज एन इंटीजर. अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है. इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है. सेक्शन बी मॉडल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1. ब्लैंक्स में हम क्या फिल करेंगे, इज और एन इंटीजर, इज एन इंटीजर. और वो किस प्रॉपर्टी से आया है, आपने ये वर्ड क्यों लिखा है, कहाँ से लिखा है, किस नॉलेज से लिखा है, तो वहाँ राइट करेंगे हम बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी. दैट्स क्लियर. आप सेकंड ब्लैंक से देखो, -8 + -9. -8 is a negative integer, -9 is a negative integer. In right hand side -9 present but -8 not present. तो first of use of common sense. Which common sense? कौन सी करनी है यूज, कि लेफ्ट हैंड में जो नंबर है उनमें से कोई एक नंबर यहाँ है, दैट्स ओके. चीटिंग करेंगे अब हम, तो दूसरा नहीं है उसको उठा के हम ब्लैंक्स में राइट करेंगे. आप हमने ये ऑर्डर पढ़ा है, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है, जो फर्स्ट पे है वो सेकंड पे जाता है, जो सेकंड पे है वो फर्स्ट पे. तो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव. तो आपने जो -8 फिल किया है किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे किया है, तो राइट करेंगे हम बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. दैट्स ओके. आप ऐसे ही थर्ड पार्ट, मैंने ये प्रॉपर्टी समझाई थी ना आपको कि A + B = B + A. जिन बच्चों ने वीडियो वॉच नहीं किया है प्रॉपर्टी वाला, पहले वो वॉच करेंगे, वहाँ से प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करेंगे, देन आफ्टर डू देयर सम दीज क्वेश्चंस. ठीक है, ये अपने उनके क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे. वो A + B है, B + A, तो कौन सी प्रॉपर्टी में होता है, कॉम्यूटेटिव में. थर्ड ब्लैंक्स गिवन है हमारे पास, -23 प्लस ब्लैंक्स -23, राइट. आप उसने ये नंबर एज इट इज आंसर दिया है, तो ब्लैंक्स में किसको ऐड होना है, आइडेंटिटी कौन देता है एडिशन की, 0. तो ब्लैंक्स में कौन आएगा, 0. किस प्रॉपर्टी से आया, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. ये आइडेंटिटी आ गई, इसलिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है इसमें. दैट्स ओके, क्लियर. इसका नेक्स्ट पार्ट है 34 प्लस ब्लैंक्स और लास्ट आंसर आ गया 0. 34 में किसका प्लस करें कि आंसर 0 आ जाए. अब हमारे पास जो इंटीजर्स का टाइप है वो टाइप ये है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को जब ऐड करते हैं तब आंसर मिलता है सब्ट्रैक्शन का. अब यहाँ 34 से सेम 34 को ही नेगेटिव सेंस में हम राइट करें तो हमें आंसर मिलेगा. इट मीन्स
पॉजिटिव इंटीजर से नेगेटिव इंटीजर यूज किया, सेम वही, तब आंसर 0 आया। तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, एडिटिव इनवर्स यूज हुआ है, उसी नंबर का ये एडिटिव इनवर्स बन गया। दैट्स ओके, क्लियर। अब इसका पार्ट नंबर लास्ट जो है उसमें हमारे पास कितने इंटीजर प्रेजेंट है, 3 इंटीजर्स प्रेजेंट है। और 3 इंटीजर किस प्रॉपर्टी में प्रेजेंट होते हैं, एसोसिएटिव में। अब राइट हैंड में जो इंटीजर्स का ब्लैंक्स है, लेफ्ट हैंड में जो इंटीजर है उनसे मैच करके लिखेंगे। तो -5 राइट में भी प्रेजेंट है, लेफ्ट में भी, -3 राइट में भी प्रेजेंट है, लेफ्ट में भी, रिमेनिंग इंटीजर कौन है, -2। तो ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे हम, -2। क्लियर। चलिए, तो ये बेस्ड क्वेश्चन थे, टोटली बेस्ड थे प्रॉपर्टीज पे, कोई हार्ड टास्क नहीं था मेरे गुड स्टूडेंट्स के लिए। तो ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करते हम। वहाँ हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन करते वक्त बी केयरफुली। कैसे, मैं एग्जाम्पल उठाती हूँ, मुझे लगता है आपका हार्ड कौन सा पार्ट लगेगा आपको, तो वो करते हैं। क्वेश्चन 8 में पार्ट नंबर ए, क्वेश्चन 8 पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर ए की कंडीशन लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ गिवन है हमारे पास a इज इक्वल टू -28, b इज इक्वल टू 14, c इज इक्वल टू -17। आप इसका एक पार्ट लेते हैं हम, पार्ट नंबर 3, जो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, फॉलो तो करना आपको उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्या है उसकी कंडीशन, b माइनस c इज इक्वल टू b प्लस c, ये उसकी कंडीशन है। इक्वल लगते ही हमारे पास 2 साइड्स आती है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड दिस इज द लेफ्ट, जहाँ आपका लेफ्ट वहाँ क्वेश्चन का लेफ्ट, जहाँ आपका राइट वहाँ क्वेश्चन का राइट। हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड b माइनस c। अब b इंटीजर वैल्यू क्या है, 14, टेक द प्लेस 14। ये साइन क्वेश्चन ने दिया है यहाँ पे, ये लगाया, ये भी गिवन है, वो भी लगाया। अब c की जो वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, उसके पास भी माइनस साइन है, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उसे भी लगाएंगे, एक ब्रैकेट और लगा लो। अब -17, अब 2 ब्रैकेट बंद हो जाएंगे एक साथ। अब आपको ध्यान से काम करना है, हमारे इंटीजर के पास सिंगल ओनली 1 साइन होना चाहिए। अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, जब माइनस माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होता है। ये मैं हर बार बता रही हूँ कि ये रिमार्क है, जब माइनस और माइनस, माइनस है पावरफुल, राइट, तो वो क्या करता है, वो टकराता है, झगड़ा करता है, उसका रूप चेंज कर देता है। जैसे मैं मार मार के आपकी मुंह लाल कर देती हूँ, ऐसे माइनस है कि ये माइनस से टकराएगा, इसका रूप चेंज कर देगा। तो वो क्या करेगा, रूप चेंज, यहाँ माइनस, ये दोनों टकराए तो ये क्या बन गए, प्लस, राइट, अपोजिट हो गया। अब माइनस और प्लस दोनों जब टकराएंगे तो क्या बनेगा, माइनस। तो 14 माइनस 17, अब 17 का साइन कौन है, -3, 14 का साइन कौन है, प्लस, राइट। अब हम करते हैं, राइट द ग्रेटर नंबर अप विद साइन, स्मॉलर नंबर डाउन विद साइन। अब हमें दिखाई दे रहा है कि बोथ इंटीजर हैव डिफरेंट साइन, both integer have different sign, but we do in different sign, subtract, digit को subtract करना है, 17 minus 14 3, that's clear। बट आंसर साइन किसका लेगा, माइनस का। क्यों लेगा, ग्रेटर नंबर के पास साइन माइनस का है, इसलिए माइनस आएगा। छोटा बच्चा आपको चीज देता है, नहीं, आप देते हैं ना छोटे बच्चे को, तो वो बड़ा है इसलिए वो ही देगा अपना साइन। आपके पेरेंट्स मार्केट से चीज लाते हैं, वो खुद खाते हैं, नहीं आपको देते हैं, बट आप पेरेंट्स को देते हो, नहीं आप लाए, आप हमसे पहले आप खाइए, करते हो ऐसा। अब आगे से करना, ध्यान रखना, शेयरिंग विद ईच अदर, ओके। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं हम। राइट हैंड साइड में क्या है, b प्लस c, b इंटीजर वैल्यू इज 14, प्लस ऑपरेशन बिटवीन रिलेशन,
सी इंटीजर वैल्यू इज -17। अब फिर से 17 के पास 2 साइंस हो गए, तो कन्वर्ट करें हम, प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, वी गेट -14 - 17। आप बोथ इंटीजर हैव डिफरेंट साइन, राइट द ग्रेटर नंबर अप विद साइन, smaller number down with sign. That's clear. What we do in different sign? Minus. Digits are subtracted. 17 minus 14, 3. But 3 sign has minus. Why? Greater number has minus sign. अब हमारा LHS left hand side is equal to आया right hand side. That's okay. Hence proved. यही बात वो कह रहा था और ये प्रूव हो गई। तो आपको कैलकुलेशन करना है, काम करना है, यानी कि वैल्यूज गिवन है, कंडीशन गिवन है, आपको काम करना है उस डिजिट के अकॉर्डिंग, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। हलवा रेडी है, मम्मी ने बना दिया है, स्पून से उठा उठा के आपको खाना है। तो वही क्वेश्चन ने आपको कंडीशन दी है, वैल्यूज दी है, सोल्व करना आपको। दैट्स ओके। अब आप सारे पार्ट खुद ट्राई करेंगे, वेरी इजी टास्क है। फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम आती है टू कॉन्टेक्ट मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन ऐसा मज़ेदार क्वेश्चन है जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, जो आपकी कॉमन सेंस पे भी यूज काम करेगा, स्किल डेवलप करता है आपके माइंड की। सोल्व करते हैं उसको 1 by 1। कैसे करना है हमें सॉल्यूशन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट ऑफ रीड केयरफुली। पार्ट नंबर फर्स्ट हम सोल्व करेंगे पहले। ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। रीड विद मी, ओपन योर बुक, बुक में रीड करना आपको। ओके, नेक्स्ट, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। वाटर लेवल क्या है? 9th स्टेप पर है। एक वाटर टैंक है, हाउ मेनी स्टेप इन दिस वाटर टैंक? 9, राइट। हम चले, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड स्टेप, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, एट लास्ट ये 9। और यहाँ वाटर का लेवल है, टैंक में यहाँ पानी है। दैट्स ओके। अब जो मंकी है वो सीट ऑन द टॉप मोस्ट, वो मंकी यहाँ बैठा हुआ है। ये समझने के लिए मैंने वाटर टैंक में इनसाइड क्या लगाए हैं? सीढ़ियाँ लगाई हैं। सभी के घर में वाटर टैंक है, 9 नहीं तो 3 और 4 तो होती ही है, हर जगह देखते हैं आप भी, राइट। आप क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? अब बंदर है, मंकी है, तो वो आपको पता है जंप करता ही है, छलांग लगाता ही है, उसी के बेस पे क्वेश्चन है हमारा। क्या है क्वेश्चन? ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप अप इन एवरी मूव। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल? वो मतलब कि वाटर लेवल पे कितने जंप्स में पहुंचेगा। क्या कंडीशन है? इसने छलांग लगाया, कितने कर उस पे? 3 जंप्स, यानी कि 3 सीढ़ियाँ छोड़ दी। बैठा यहाँ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पहुंच गया, यानी कि यहाँ से सीधा छलांग लगाया, यहाँ पे 1 जंप हो गया। क्लियर कि यहाँ बैठा है और छलांग लगा दिया यहाँ पे। आप भी जब जीने में चलते हैं, एक स्टेप छोड़ते हैं, सेकेंड को रख देते हैं, चलते हैं ना, वो छलांग लगाते हो आप। अब वो मंकी है, वो क्या करता है? वापस चल जाता है। वापस कैसे जा रहा है? 2 स्टेप अप, ये तो डाउन स्टेप थे, 2 स्टेप, इट मीन्स वो यहाँ बैठा, यहाँ से उसने 2 स्टेप, यहाँ से 1 2, इट मीन्स फाइनली मंकी यहाँ बैठ गया, तो उसका जंप का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब एक ही छलांग फर्स्ट से 4 पे आया था, ये था फर्स्ट जंप, और उसका स्टेप्स कौन सा था? ये 4, राइट। बट सेकेंड जंप में वो कहाँ पहुंचा? सेकेंड जंप में वो कहाँ पहुंच गया? स्टेप नंबर 2 पे पहुंच गया। दैट्स ओके। हमें जाना है स्टेप नंबर 9 पे। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसे आप प्रैक्टिस कर करके ही फाइंड आउट कर सकते हो। दैट्स ओके। अब यहाँ से फिर छलांग लगाएगा, डाउन 3 स्टेप्स, काउंट करो, यहाँ से वो यहाँ आया 1 2 3, एट लास्ट यानी कि थर्ड जंप में वो कहाँ पहुंचा?
स्टेप नंबर 5 पे। कहाँ पहुंचा वो? स्टेप नंबर 5 पर। अब स्टेप नंबर 5 से वो फिर से 2 जंप ऊपर जाएगा। यहाँ से चले हम 1 2, तो वो कहाँ जा बैठा? फिर 3 पे। तो अब हम जंप कौन सा है उसका? 4th जंप है। अब स्टेप कौन सी यूज कर रहा है? कौन सी स्टेप पे जाके बैठ गया वो? स्टेप नंबर 3rd पे। फिर अगेन 3rd से 3 स्टेप्स डाउन। तो राइट करें हम 1 2 3। कहाँ आ गया मंकी? स्टेप नंबर 6 पे। जंप कौन सा उसका? जंप नंबर 5 है। जंप कौन सा उसका? जंप नंबर 5 है, बट स्टेप नंबर 6 है। दैट्स क्लियर। आप 6 से वापिस 2 छलांग लगाएगा तो वो किस पे जाएगा? जंप नंबर 6 है उसका। आप जंप नंबर 6 है तो स्टेप कौन सा पहुंच गया वो? 4 पे। क्लियर। यहाँ मंकी है, फिर से वो वहां जा रहा है, यहाँ से छलांग लगा रहा है डाउन 3 स्टेप्स। कहाँ पे? 1 2 3। कहाँ पहुंचा? कहाँ पहुंचा हमारा मंकी? राइट करें हम जंप नंबर 7 है हमारे पास। स्टेप नंबर 7 है। दैट्स ओके। अब 7 से वो फिर कहाँ पहुंच रहा है? जंप पे। नेक्स्ट अगेन 5 पे पहुंचेगा तो जंप नंबर 8 है, बट स्टेप नंबर 5 है। ऐसे ही हमारे पास 5 से वो 3 स्टेप डाउन आएगा। जंप नंबर 9 होगा उसका। जंप नंबर 9 में स्टेप कौन सा मिलेगा उसे? 5 से 3 स्टेप 8 मिलेगा उसको। अब 8 से फिर वापस वो 2 जाएगा तो जंप नंबर 10 है उसका। और वो पहुंच कौन सी स्टेप पे गया? 6 नंबर स्टेप पे। 6 नंबर पे पहुंचा। अब मंकी यहाँ बैठा है, फिर डाउन आएगा यहाँ पे। अब स्टेप नंबर 9 पे आ गया, बट ये जंप कौन सा था उसका? 11। कौन सा जंप था? 11। और उसे स्टेप कौन मिला? कौन सा मिला? 9। अब स्टेप्स 9 पे पहुंच गए तो उसे पानी मिल गया, तो वो क्या करेगा? पानी पिएगा ना, पहले वापस नहीं जाएगा ना, तो पानी पिएगा। वो वाटर ड्रिंकिंग के लिए तो नीचे ही आ रहा था, तो लेकिन वो आ किस तरीके से रहा था? वो कंडीशन यहाँ थी, वो 3 सीढ़ियाँ छोड़ के छलांग लगा रहा है, फिर 2 सीढ़ी ऊपर जाके बैठ जाता है, फिर छलांग लगा रहा है, फिर 2 सीढ़ी ऊपर जाके बैठ जाता है। तो हमने ऊपर से नीचे आ रहा है वो भी जंप काउंट करना है, नीचे से ऊपर जा रहा है वो भी जंप काउंट करना है। तब वो धीरे धीरे स्टेप नंबर 9 पे पहुंचा है। हाउ मैनी जंप्स यूज द reach we will reach at the step 9? how many jumps? 11 jumps में पहुंच गया। That's clear। अब इसका बी पार्ट है। अब वो नीचे से आएगा तो कैसे आ रहा है? अब वो तो ऊपर से नीचे गया था, तो वाटर टैंक में तो रहेगा नहीं, पानी पी के बाहर आएगा। अब उसकी कंडीशन कुछ डिफरेंट है। देखो वहाँ पे भी क्या कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ रीड इन योर बुक क्या गिवन है हमारे पास? After drinking water, he wants to go back. For this, he jumps 4 steps up, and then jump back 2 steps down in every move. How many jumps will he reach back the top step? फिर से हम वही सेप ड्रॉ करेंगे दूसरे पार्ट के लिए भी, पहले पार्ट के लिए वर्क कर चुके हैं हम, राइट। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ राइट किया मैंने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इट मीन्स मंकी आप यहाँ है। यू नो, यू अंडरस्टैंड? क्लियर। वाटर लेवल कहाँ है? स्टेप नंबर 9 पे है हमारा वाटर लेवल। मंकी अब इससे आ रहा है 4 जंप करके अप, ऊपर आ रहा है। कितने जंप्स? 4। बैक 2 जंप्स, राइट। अब मतलब कि 1 से 1 यहाँ से इस स्टेप से हमारे पास 2 3 4 किस स्टेप पे जा बैठा मंकी? 9 से सीधा उसने छलांग लगाया 4 सीढ़ी का, 4 स्टेप से छलांग लगाया उसने। 9 से वो सीधा कहाँ जा बैठा?
वो 9 से सीधा छलांग लगा के 4 स्टेप्स को छोड़ के कहाँ पहुंच गया, 5 पे, स्टेप नंबर 5 पे। तो ये एक जंप हुआ उसका, उसने छलांग लगाई है। तो फर्स्ट जंप में उसने कौन सा स्टेप्स लिया है, 5 नंबर। कौन सा स्टेप्स लिया है, 5 नंबर। अब फिर वो बैक भी हो गया, वापस से नीचे छलांग लगा रहा है। अब कितना है, यहाँ था मंकी 1 2, किस पे पहुंच गया, अब यहाँ से सीधा छलांग इस पे लगाया उसने, अब मंकी यहाँ पहुंच गया है। तो सेकंड जंप में कौन से स्टेप पे है मंकी, सेकंड जंप में स्टेप नंबर है 7, स्टेप नंबर 7 है ना, 7वीं सीढ़ी पे बैठ गया। आप फिर से वो मंकी कितने स्टेप, 4 स्टेप काउंट करें हम यहाँ से 1 2 3 4। इट मीन्स उसका जो थर्ड जंप है वो डायरेक्ट उसको यहाँ बिठाता है, वो यहाँ बैठता है थर्ड जंप में। थर्ड जंप में उसका स्टेप नंबर क्या मिलता है, उसको थर्ड मिलता है। आप उसके पास फिर से बैक होता है, कितने स्टेप्स, 2 स्टेप्स। यहाँ से 1 2, इट मीन्स मंकी कहाँ आ गया, यहाँ थर्ड से सीधा यहाँ आया। तो ये जंप नंबर 4 हुआ उसका, जंप नंबर 4 हुआ। बट स्टेप्स नंबर कौन सा है, ये 5 है। स्टेप नंबर कौन सा है, ये उसका 5 है। दैट्स क्लियर, यहाँ तक समझ आया, ओके। आप 5 से फिर से 4 स्टेप अप जाएगा, काउंट करें हम 1 2 3 एंड 4। अब 4 यहाँ है, टॉप मोस्ट स्टेप है। अब मंकी सीधा छलांग लगा के यहाँ आ गया, अब वो टॉप मोस्ट पे आ गया, दोबारा से नहीं लगाएगा। तो उसका जंप क्या है, 5 नंबर जो जंप लगाया उसने, तब स्टेप कौन सा मिल गया उसको, 1 स्टेप पे पहुंच गया। एंड लास्ट टॉप स्टेप है ये। आप क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे, हाउ मेनी जंप्स ही विल रीच टॉप स्टेप, तो आंसर क्या देंगे आप, 5 जंप्स। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि उसने जो कंडीशन पेश की है उसके अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिकली वर्क करना है। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ओके। आप क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट नंबर जो सी है वो ए और बी दोनों का बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके टॉपिक से इसे कनेक्ट करता है, इंटीजर से, राइट। रीड करें हम, पार्ट नंबर 3 है। थर्ड में हमारे पास है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर। जो नंबर ऑफ स्टेप है मूव डाउन, जैसे ये नीचे जा रहा था ना हमारा ऐसे छल्ला, उसे हम नेगेटिव बोलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप, जैसे ये नीचे से ऊपर आ रहा था उसे हम पॉजिटिव बोलेंगे, राइट। कह रहा है कि रिप्रेजेंट इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बाय द कंप्लीट फॉलोइंग। पहला जो पार्ट दिया उसने क्या गिवन किया, पहले पार्ट में डाउन का कंडीशन क्या था, कह रहा था 3 स्टेप्स डाउन लिखा हुआ है, तो 3 के आगे साइन लगाएंगे हम माइनस का। अब कह रहा था 2 स्टेप अप, आपका मतलब प्लस ऊपर जा रहा है। ऐसी कंडीशन चल रही है ब्लैंक से, और उसे आंसर चाहिए -8, उसे आंसर चाहिए -8। ऐसे इसके बी पार्ट में है, क्या गिवन है, गिवन ये है कि 4 स्टेप अप, 4 स्टेप अप लिखा हुआ है ना, हमने जो यूज किया है। तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे हम, प्लस, बट 2 के लिए क्या यूज करेंगे हम, माइनस। आप ये ब्लैंक्स हमें फिल करना है, उसे आंसर क्या चाहिए, +8 चाहिए। अब सिर्फ इंटीजर इतना डिफरेंस किया कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। हाउ टू डू सोल्व दिस इक्वेशन, इसमें कितने इंटीजर रखेंगे हम, कैसे सोल्व करेंगे, 2 तरीके हैं। या तो आप अपनी सेंस यूज करें, कॉमन सेंस, अपने माइंड से सोचें ज़रा, जो आपने पार्ट 1 और 2 किया है उसकी हेल्प से। दूसरा हम प्रैक्टिकली जैसे हमने इसको किया है सेम को कर सकते हैं। कैसे कि -3 + 2, हमारे पास -1 आया। नेक्स्ट अगेन रिपीट करें, -3 + 2, ठीक है, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2। कब तक लिखते रहना हमें, ये कंफर्म होना चाहिए। हम सोल्व करते रहे दोनों इंटीजर्स का, तो आंसर मिले हमें 1 पेयर यहाँ, 1 पेयर यहाँ, 1 पेयर यहाँ, 1 पेयर यहाँ, यहाँ सब जगह से -1 मिलेगा हमें।
अब 1 2 3 4 5 6 ही हुए अभी, तो -3 + 2 -3 + 2। भाई इसका सॉल्यूशन क्या देते हैं इंटीजर में? -1 -1 -1, ऐसे पेयर से बनता गया, तो हमने प्रैक्टिकली किया, राइट। ऐसे ही इसका करेंगे, यहाँ से 2 मिलता है, फिर अगेन हम राइट करें +4 -2 +4 -2, यहाँ से भी 2 मिला, यहाँ से भी 2 मिला, यहाँ से भी 2, 6 हो गया। अब फिर अगेन 2। अब ये किया आपने प्रैक्टिकली, दैट्स ओके, क्लियर। अब हमने जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन ने हमें लिख के भी दिया है कि ए और बी जो सॉल्यूशन आपने किया उनकी हेल्प से करना है, तो उनकी हेल्प से क्या करना है, वहाँ हमें आंसर्स दिए हुए हैं। बी में हमने कितने जम्प्स लगाए हैं? 4। ए में हमने कितने जम्प्स लगाए हैं? 11, राइट। आप जो 4 जम्प्स और 5 जम्प्स और 11 जम्प्स का जो आंसर आया है उनका फॉलो हमें यहाँ करना है कि जो ये आपके डिजिट्स है अप और डाउन वाले ये 11 होने चाहिए, दोनों मिला के काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक राइट करना आपको। इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? -8। दैट्स क्लियर। मैं राइट करती हूँ अच्छे से। -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 9 10 और 11, और अब आंसर मिलेगा हमें -8। अब आप सोल्व कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो कि 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, -3 का 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया? -18। ऐसे 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5, 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो क्या आया? +10 आया। भी 2 के आगे साइड प्लस का है तो प्रोडक्ट प्लस का आएगा, आंसर क्या आ रहा है? -8। वेरीफाई आवर आंसर। तो फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हमें जो नंबर ऑफ जंप्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे इंटीजर है उतने ही टाइम्स ऑकरिंग होंगे, राइट होंगे, दैट्स क्लियर। तो वो उतने ही बार लिखने हैं आपको, 11 टाइम्स ही लिखने हैं, तो हमारी स्टेटमेंट का आंसर आएगा, हम स्टेटमेंट को फिल कर पाएंगे। सेकंड में भी ऐसा ही है। सेकंड में क्या है हमारे पास? 4 - 2 + 4 - 2 + 4। अब ये कैसे हुआ? कितने जम्प्स थे? 5। हमने कितने टाइम्स लिखा? 5। 1 2 3 4 5, हमारा आंसर क्या आया? 8। दैट्स ओके, क्लियर, राइट। अब समझ आया क्वेश्चन? एक बार ट्राई करेंगे आरसी में, देन अगेन एफसी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि कोई भी एक एग्जाम्पल दीजिए जो नॉन कोमुटेटिव हो। नॉन कोमुटेटिव का मीन्स क्या है कि कोमुटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ना करता हो, पर उस ऑपरेशन का नाम दिया है। कौन सा ऑपरेशन है? डिफरेंस। और डिफरेंस में तो कोमुटेटिव होल्ड ही नहीं करती, जैसा कि हमने स्टडी किया है। तो कोई भी एनी इंटीजर आप टेक करेंगे, आपका अलग होना चाहिए। मैं यहाँ चूज कर रही हूँ कि वी नो नॉन कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। जो नॉन कोमुटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो हम ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस की नॉन कोमुटेटिव, राइट। डिफरेंस में हमने क्या लिखना है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? a - b = नॉट टू b - a, राइट, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब a और b इंटीजर वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। मेरे को 2 अच्छा लगता है, मुझे 8 अच्छा लगता है, मैंने ये लिए। अब इनका सोल्व करते हैं। इन लेफ्ट हैंड साइड 2 - 8 वी गेट -6। इन राइट हैंड साइड क्या लिया? 8 - 2 वी गेट 6, बट नॉट इक्वल, दैट्स ट्रूथ। ओके, कोई भी एग्जांपल लेके सोल्व करना है, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 वो उससे भी इजी है, मैजिक स्क्वायर है, जैसे आप करते आए हो, जादुई छिड़ी है ये। बट मैथ्स में जो मैजिक स्क्वायर है उसमें हमें कंडीशंस मिलती हैं। रीड करते हैं हम, क्या है क्वेश्चन 11 में?
कि in a magic square each row, column and diagonal have the same sum. चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। आपको तो चेक करना है, वो कह रहा है रो का सम भी करके देखिए, कॉलम का भी देखिए और डायगोनल्स का भी, तो आपको सेम मिलना चाहिए सभी का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट में जो गिवन है हमारे पास, उसमें क्या गिवन है कंडीशन, वो रीड कर लेते हैं। वो कंडीशन गिवन है हमारी 5 1 4 5 2 7 0 3 3। अब आपसे तीन चीजें दी हुई है, रो, कॉलम एंड डायगोनल। आपको इन तीनों का मीनिंग पता होना चाहिए। द हॉरिजॉन्टल वे इज कॉल्ड रो, दैट इज द R1, ऐसे ही R2 है, ऐसे ही R3 है। सेम इन सिचुएशन द वर्टिकल, ये C1 है कॉलम 1, ये C2 है और ये C3 है। दैट्स ओके, क्लियर। हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड रो, पंक्ति, कतार। वर्टिकल में इज कॉलम, दैट्स ओके। आप वर्टिकल में यूं खड़ा है, हॉरिजॉन्टल में यूं है, तो ये लाइन फर्स्ट, ये लाइन सेकंड, ये लाइन थर्ड, ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड। दैट्स ओके। मैंने 1 2 3 यहाँ से कर दिया या यहाँ से कर दो, सेम थिंग्स है। बट डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, जो आपका ट्रांसवर्सल है, इस कोने से इस कोने को मैच करता हुआ जाए, ये डायगोनल है। तो ये D1 और ये D2। रो भी 3 है यहाँ पे, कॉलम भी 3 है, पर डायगोनल कितने हैं, 2 ही है। अब आपको क्या करना है, सम करना है। बड़ा इजी टास्क है। सम ऑफ R1 R2 R3। R1 में कौन कौन से डाटा है, 5 + 1 + 4 10। नेक्स्ट R2 में कौन से डाटा है, 5 + 2 + 7 14। नेक्स्ट R3 में कौन से डाटा है, 0 + 3 + 3 6। एज इट इज सम ऑफ कॉलन, कॉलन में फर्स्ट कॉलम मैंने नोटेशन यहाँ से दे रखा है, 4 + 7 + 3 14। C2 में हमारे पास 1 + 2 + 3 6। C3 में है 5 + 5 + 0 10। सम ऑफ डायगोनल है हमारे पास D1 है मेरा 0 + 2 + 4 = 6। D2 है हमारे पास 5 + 2 + 3, दैट्स 10। अब इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ 10 आया R1, यहाँ C3 आया 10, यहाँ 14 आया R2, यहाँ 14 आया C2, यहाँ 6 आया R3, यहाँ C2 आया R6। ठीक है। ऐसे डायगोनल D1 में 6 और 10। कह रहे मैम ये सिमिलर है, ये मैजिक स्क्वायर है। नहीं, ये क्या है, यहाँ 10 आ गया तो यहाँ हर जगह 10 आना था, तब ये मैजिक स्क्वायर बनता है। यहाँ 14 आ गया तो सभी वैल्यूज 14 ही बननी थी। ईच रो, कॉलन एंड डायगोनल सम इक्वल, ये कंडीशन होती है मैजिक स्क्वायर की। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पता तो यही चल गया था कि इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, दैट्स क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सिमिलर है, ये सिमिलर है तो ये मैजिक स्क्वायर है। नहीं, ईच का मतलब प्रत्येक, सभी का सेम सम आना चाहिए। क्लियर। तो आज के लिए आपका यही वर्क है। ओके, डू केयरफुली योर वर्क।